नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह लाइक इज्जत अज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार सादात इज़्ज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम और उसके एहसान से आप और हम एक ऐसी बाबरकत नूरानी और इरफानी महफिल पाक में शरीक होने की सादतें हासिल कर रहे हैं। हाफिज साहब के बयान से मालूम हुआ कि इस महफिल पाक को कई निस्बतें हासिल हैं, तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उन सारी निस्बतों के फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। जिस मकसद के तहत इस महफिल को मुनक़िद किया गया है, अजीज़म हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब उस पर कमा हक़्क़हू काफी कुछ रोशनी डाल चुके, और जिन जिन चीजों की इस वक्त हमें जरूरत है मुआशरे को, और हमें जिन जिन चीजों की अशद जरूरत है मुख्तसर वक्त में आपने उन सारी चीजों की तरफ इशारा फरमा दिया, और ये भी बता दिया कि ये महफिल पाक जो मुनक़िद हो रही है इसका इंतजाम इंसराम कौन कर रहा है। और मुझे ये सुनकर के बहुत खुशी हुई कि ये एक पूरा ग्रुप है और इसका काम क्या है, दीन सिखाना। सुभान अल्लाह। और हाफिज साहब ने खैर मुझे हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने बयान में उन्होंने मुझे राह जरूर बताई, यानी उन्होंने इशारतन मुझे उन्वान भी दे दिया।
हालांकि मैं तो ये समझ के आया था कि 10 बजे तकरीर शुरू होगी, 12 बजे खत्म होगी और जलसा है शान गौसे आजम। तो मैं तो यही समझ रहा था कि बस गौसे आजम की शान बयान करेंगे और जलसा है इसी निस्बत से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज की तरफ हाफिज साहब ने हमें रहनुमाई की है, अगर वो हासिल हो तो सिर्फ गौसे आजम ही नहीं बल्कि उम्मत के सारे औलिया की शान समझ में आ जाए। दो चीजें आपने इशारतन बताई, एक है दीन और दूसरा इल्म। मैंने भी सोचा कि मुख्तसर वक्त में तकरीर तो मैं नहीं करूंगा और ये जो मुझे मजमून दिया गया है उस पर मैं इस मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूंगा कि जो माफिज ज़मीर है आप सामईन की खिदमत में अर्ज कर दो, यानी दीन और इल्म, दीन और इल्म। इसलिए मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो मुबारक मुक़द्दस आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया वो भी वही है, यानी वो दीन जो इस्लाम और जो अल्लाह को पसंद है। और जो चीज अल्लाह ताला को पसंद थी रब ने अपने फजल से वही हमें अता फरमाई। और वो चीज कितनी अजीम होगी, कितनी बाबरकत होगी कि जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाए, और वो दीन है। अब मैं बड़े इख्तिसार से, यानी आप थोड़ी सी तवज्जो रखें, दीन। अब इसकी तशरीहात, इसकी तारीफात हमेशा सुनते रहते हैं। कोई हमसे ये सवाल भी कर सकता है कि भाई दीन है क्या, दीन कहते किसको हैं? दीन और हमारा दीन है दीन इस्लाम, दीन की तालीम, दीन सीखना, दीन सिखाना और दीन की खिदमत करना। हम हमेशा बोलते रहते हैं और आप और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाले हैं। इसी दीन की अगर कोई हमसे तारीफ पूछे कि भाई दीन की तारीफ क्या है, मतलब दीन कहते किसको हैं, तो चूंकि ये दीन भी कुरान का लफ्ज है, ये दीन जो है ये भी कुरान का लफ्ज है, और जाहिर बात है कुरान बगैर तफसीर के समझ में नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी हदीसें मेरे और आपके आका की जितनी अहादीस हैं ये सब कुरान ही की तफसीर है, और ये सारी हदीसें कुरान समझाने के लिए, बगैर हदीस का सहारा लिए कुरान समझ में आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान समझ में तब आएगा जब हदीस पाक का सहारा लिया जाए, हदीस ही से कुरान समझ में आएगा। तो एक लिहाज से मैं ये भी अर्ज करने का हक रखता हूं कि सारी अहादीस कुरान की तफसीर हैं। अब दीन जो है ये लफ्ज कुरान का, और कुरान की जितनी तफसीरें हैं उन सब में बेहतर से बेहतर तफसीर वो है कि खुद कुरान करे, यानी कुरान की तफसीर खुद कुरान करे। तो जाहिर बात है अब जो कुरान जो तफसीर करेगा वो तफसीर कितनी अफजल, कितनी आला होगी। तो आइए जरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये दीन जो है, इस दीन की तफसीर और इसकी तारीफ कुरान ने क्या की है, और ये उस सवाल का जवाब है। और आप हजरात जो जानते हैं अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमाए, और जो मेरी तरह नहीं जानते तो वो जरा इस चीज को याद कर लें, ज्यादा न सही कम अज कम दीन का माना ही याद कर लें। तो अब मैं बड़े इख्तिसार से ये अर्ज करने जा रहा हूं कि इस दीन की तफसीर, इसका माना कुरान मजीद ने क्या बताया है। कुरान मजीद ने तो ये कुरान की तफसीर कुरान ही कर रहा है। तो अब मैं इस दीन की तफसीर अर्ज करने के लिए बड़े इख्तिसार से एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा। वाक़या तो बहुत बड़ा है और ये वाक़या कुरान मजीद में है, और कुरान मजीद ने वाक़ये को किस्से से ताबीर किया है। सूरह यूसुफ, और सूरह यूसुफ में किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का,
और ये वो किस्से तो साहब बहुत हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उस किस्से की शान क्या जिसे कुरान में रब अहसन कहे। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। रब खुद फरमा रहा है कि मेरे महबूब, हम आप पर बयान करते हैं किस्सा जो सारे किस्सों से आसान, इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई किस्सा हो ही नहीं सकता, न हुआ न होगा। तो ये जो सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का तफसील से सारा किस्सा जो बयान है, अब वो पूरा किस्सा तो कर यानी उम्रें गुजर जाएं फिर भी उसका हक तो अदा हो नहीं सकता, लेकिन मैं जिस चीज को अर्ज करना देता हूँ उसके लिए थोड़ा पस मंजर भी बताना जरूरी है। सारा किस्सा न सही, लेकिन थोड़ा सा पस मंजर समझ ले। पस मंजर क्या है? भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला और फिर एक काफिला आया, काफिले ने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला और डोल में हजरत यूसुफ आ गए, और इधर हजरत यूसुफ और उन्हें देख करके काफिले वाले दंग रह गए, दंग रह गए कि ये हैं कौन और निकले कहां से। और इसी असना में भाई भी पहुंच गए और उन्होंने कहा ये तो हमारा भगोड़ा गुलाम है, नौजुबिल्लाह, भाग करके आया है और यहाँ छुपा था। तो काफिले वालों ने कहा कितने में बेचोगे? तो उनको तो यहीं से निकालना मकसद था। कुरान मजीद ने कहा बड़े सस्ते दामों उन्होंने दे दिया, ले जाओ। हजरत यूसुफ आए कहा मिस्र में, और फिर वहां पर मिस्र में बिके। शान तो देखे, नबी है नबी, और नबी भी कैसे कि जिनका हुस्न बेमिसाल, जिनका हुस्न बेमिसाल। और जब बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ बिकने के लिए आए तो खरीदारों की लाइन लगी, खरीदारों की। उसमें अमीर, उमरा, वजीर, वज़रा सब खड़े हैं। किसी के हाथ में सोना, किसी के हाथ में चांदी, किसी के हाथ में हीरे, किसी के हाथ में मोती, और लास्ट में एक गुड़िया भी खड़ी थी और उसके हाथ में थी यानी किसकी? सूत की अट्टी। उस वक्त ये चरखों से सूत काटा जाता था। अब वो हाथ में अट्टी लिए खड़ी है, लोग जो भी देखे वो कहें पागल तो नहीं हो गई। हीरे जवाहर वाले आगे खड़े खरीदार बन के, और तू ये धागे लेके खड़ी है। तो वो तो दीवानी थी साहब, दीवानी। दीवानों के जवाब भी दीवाने होते, और कयामत की सुबह तक आने वालों के लिए इबरत और नसीहत का सामान बनते हैं। उसने कहा कि मुझे दीवाना कहो या जो कुछ भी कहो, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं कि इस अट्टी से मैं खरीद तो नहीं सकती, मुझे मुकम्मल यकीन नहीं खरीद सकती। कहा फिर खड़ी क्यों है? तो कहा सिर्फ खरीदारों में नाम लिखाना है, सिर्फ खरीदारों में नाम, यानी खरीद तो नहीं सकती, लेकिन जहां फेहरिस्त बनेगी कि ये यूसुफ के खरीदार ये फला 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 थे, तो अव्वल न सही, औसत न सही, सबके आखिर में नाम मेरा भी आएगा, और खरीदारों में नाम आ गया तो मैं कामयाब हूं। अब हजरत यूसुफ बिके, क्या हुआ? बिक गए। खरीदा किसने? अजीज मिस्र ने, और उनकी बीवी हजरत जुलेखा। बड़ा जबरदस्त किस्सा, कहीं न कहीं आपने सुना भी जरूर होगा, पढ़ा भी होगा। और फिर हजरत जुलेखा आशिक हुई, फिर हजरत यूसुफ कैद में गए, और फिर वहां पर कैद में रहने के बाद फिर निकले। फिर अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा और हजरत यूसुफ ने ताबीर बताई, और ताबीर में ये बताया कि भाई बड़ी काकसाली होगी, अनाज नहीं होगा। उस वक्त अजीज मिस्र को ये पता चला कि ये आदमी तो बड़ा जबरदस्त कोई शान वाला, तो उसने कहा इतना बड़ा जबरदस्त, इतनी काकसाली रईयत को संभालना, तो उसने क्या कहा कि जो इतना इल्म रखता है ये खजाना ही क्यों न उसके सुपुर्द कर दिया गया। अब ये अल्लाह की शान है। अब हजरत यूसुफ कहाँ बिके, कहाँ कैदी बने, और यहाँ रब ने हजरत यूसुफ को फिर मुल्क का मालिक बना दिया। ये रब की शान है, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं।
अब साहब वाकई कात साली, चारों तरफ कात साली, दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। कहीं किसी के पास अनाज नहीं, और अनाज सब हजरत यूसुफ के पास, आपके गुदामों में, खजाना में। अब चारों तरफ से लोग आए अनाज लेने, चारों तरफ से कतारें। ये कतारें पहले यहाँ भी चलती थी, यानी ऊंटों की कतारें, 10-20 ऊंट, सब पे अनाज। आपने सुना हो या नहीं सुना, हमने सुनाया। हम राजस्थान थर के इलाके के हैं, वहाँ अनाज कम होता तो वहाँ से ऊंट ला करके आपके अंजार से अनाज लेके वापस जाते, और वो कतार, वही नाम उसका कतारें आज भी मशहूर है। और ऊंटों के चलने से जमीन में गड्ढे बन जाते थे, जैसे कि खाई खोद दिए ऊंटों के चलने से। तो मिस्र में अनाज, कहीं अनाज नहीं, चारों तरफ से लोग अनाज के लिए आने लगे। किनान में हजरत यूसुफ के भाइयों को पता चला कि अनाज मिस्र में है, तो अब ये भी अनाज के लिए आए। लेकिन आए तो देखिए, हजरत यूसुफ के एक सगे भाई थे बिन्यामीन। सगा मतलब भाई तो थे लेकिन बाप की तरफ से, और बिन्यामीन और हजरत यूसुफ की वालिदा एक थी। और भाई या बहन, माँ जिनकी एक हो, उनकी मोहब्बत वो नहीं जो बाप सिर्फ हो, माँ अलग हो, माँ माँ। तो हजरत बिन्यामीन सगे भाई थे। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के बाद उनको अपने लिए क्या किया, तस्कीन का सबब बना लिया। यूसुफ याद आए तो हजरत याकूब उन्हें देख लें। हजरत याकूब ने बिन्यामीन को जाने नहीं दिया, कहा ये तो जाने नहीं दूंगा। पहले यूसुफ ले गए थे और फिर तुमने उनके साथ जो किया बिन्यामीन। अब ये गए हजरत यूसुफ के भाई, और जब मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पहचान लिया ये मेरे भाई। अब भाइयों ने उनसे क्या बर्ताव किया था, और अब हजरत यूसुफ का बर्ताव देखो। हजरत यूसुफ का बर्ताव भाइयों ने नहीं पहचाना, हजरत यूसुफ ने देखते ही पहचान लिया भाई, भाई तो भाई। अब आए थे अनाज के लिए, तो उन्हें बोरियां भर भर के हजरत यूसुफ ने अनाज भी दिया, अनाज दिया। और अनाज दे करके उन्हें बताया भी नहीं, जो रकम थी वो भी बोरियों में रख दी, रकम भी नहीं ली। लेकिन वो जब रवाना हुए तो हजरत यूसुफ ने कहा तुम भाई कितने हो, तो उन्होंने कहा भाई इतने, तो कहा एक नहीं है, कहा वो घर है। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अगर आइंदा आना हो अनाज के लिए तो उसको ले आना, वरना अनाज नहीं दूंगा। भाई को ले आए वरना अनाज नहीं मिलेगा। अब ये पहुंचे हजरत याकूब के पास, और जब अनाज की बोरियां खोली तो रकम भी उसमें, तो कहने लगे कितना मेहरबान है, अनाज भी दिया, पैसे भी नहीं लिए, और उसने ये भी कहा है कि बिन्यामीन छोटे भाई को ले आना, अनाज ज्यादा दूंगा। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं, कोई पुख्ता अहद दो। तो उन्होंने पुख्ता वादा और अहद दिया। तब उन्होंने हजरत याकूब ने हजरत बिन्यामीन को भाइयों के साथ मिस्र भेजा। अल्लाह, अब फिर दोबारा ये दूसरी बार जब ये काफिला पहुंचा, चाहे जो हो, लेकिन दोस्त अर्ज कर दूं ये औलाद नबियों की है, और नबी की औलाद तो शान वाली होती है। इसलिए इस वाक़े के राज अपनी जगह पे हैं। हजरत याकूब ने कहा मिस्र में जाओ तो एक दरवाजे से मत जाना, अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि इतने चमकते चेहरे, और अगर किसी की नजर पड़ गई तो हो सकता है नुकसान पहुंचे। बिखर के जाना, मिल के नहीं। राज ये गए वहां पे, और जब गए तो हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिन्यामीन को बुलाया और कहा पहचान करो। तो जाहिर बात है अब जब इतने करीब पहुंचे और जब पूछा और तो अपना तारुफ भी करवाया कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, और ये तो बिन देखे कई दिन तड़पते रहे थे। हजरत यूसुफ बेकरार थे, और अब जब सुना कि ये यूसुफ हैं तो जाहिर बात है अब जो मोहब्बत जोश जन हुई होगी। अल्लाह जाने रसूल हजरत यूसुफ ने कहा मैं तेरा भाई यूसुफ।
तो उस बिन्यामीन ने कहा कि मेहरबानी, इतने दिनों तक फिराक ने मुझे इतना तड़पाया है, न रात को नींद, न खाना अच्छा, न पीना अच्छा। यूसुफ, बाप तो खैर परेशान है, मैं भी था, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो हजरत यूसुफ ने कहा, भाई अब मैं तुझे अपने पास रखूं किस बुनियाद पर? भाई कोई बुनियाद, कोई कानून तो होना चाहिए ना कि मैं तुझे अपने पास रखूं। इस मौके पे आप यानी ये वाकया अर्ज करना मकसद नहीं था, ये तो मैंने पस मंजर बताया, वरना ये वाकया कोई ऐसे बयान किया जाएगा जब अहसन किस्सा है तो क्या ऐसे बयान करेंगे? तो हजरत यूसुफ ने जब भाई ने कहा मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, और वो सारे भाई अपने वालिद से वादा करके आए थे कि ये हम पुख्ता अहद करके जा रहे हैं कि ले भी जाएंगे, ले भी आएंगे, और यहाँ अब मामला हो गया गड़बड़। और वो भाई बिन्यामीन कह रहे हैं, और वो रो रो के कह रहे हैं, मुझे अब आप मुझे अलग न करें, अब आप मुझे अलग न करें, मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि भाई यहाँ के बादशाह का जो कानून है, सूरह यूसुफ पढ़ करके देखे, यानी याखुज़ अला दीनिल मलिक, यानी ये मलिक माना बादशाह, दीन माना दीन, यानी बादशाह के दीन पर मैं तुझे रोक नहीं सकता। बादशाह के दीन पर, ये दीन वहां भी दीन और यहाँ दीन, और वो दीन अल्लाह है, ये दीन मलिक है, वो अल्लाह का दीन, और ये बादशाह यहाँ भी दीन है। तो अब यहीं से ये बात समझ में आई, यहीं से आगे किस्सा अपनी जगह पे, और फिर अल्लाह ताला ने खुद तदबीर बताई कि बादशाह के कानून और बादशाह के दीन पर तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन रब ने कहा तदबीर मैं बताता हूँ कि ये जो अनाज नापने का बर्तन है, इसे इनकी बोरी यानी बिन्यामीन की बोरी में रख दो, और फिर ये कहो कि बादशाह का वो बर्तन चुरा लिया गया है, जिसने चुराया उसी को हम रख लेंगे। ये वाकया बड़ा है, मैं इशारा कर रहा हूँ, ये तदबीर रब ने बताई। लेकिन जो बादशाह मिस्र का था, उसके दीन के मुताबिक हजरत यूसुफ हजरत बिन्यामीन को रोक नहीं सकते थे। वहाँ पर कुरान ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो अब यहाँ इस लफ्ज का माना हुआ कानून, इस लफ्ज का माना हुआ हर मुल्क का कानून होता, आज भी है लो, और ये जो संविधान हर मुल्क का कानून है, और इसी दीन का कुरान ने जो माना बताया वो कानून है। कुरान ने दीन की तफसीर की, दीन बमाना कानून, लेकिन फर्क ये है कि दुनिया भर के मुल्कों में जो कानून हैं वो इंसानों के बनाए हुए हैं, और दीन वो कानून है जिसे खुदा ने बनाया। जिसे किसने बनाया? खुदा ने बनाया। और बनाया तो लेकर के कौन आया? ये कानून बनाया खुदा ने, और लेकर के आए हबीबे खुदा, लेकर के आए हबीबे खुदा। और मुल्क का कानून मुल्क तक महदूद, और खुदा का कानून कयामत तक के इंसानों के लिए है। सुभान अल्लाह, कयामत तक के इंसानों के लिए है। और जाहिर बात है, अब देखिए जोश नहीं करना चाहिए, लेकिन आदत थी, मैंने यहाँ जोश की जरूरत नहीं थी भाई। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई हमसे पूछे कि दीन क्या है, तो कुरान का दीन कानून है। दीन कोई और तारीफ करने की जरूरत नहीं, तरीका रास्ता ये वो सब हक है, लेकिन कुरान दीन कह करके कुरान ने दीन की माना बताई, कानून दीन की माना। अब आप जीशूर हजरात हैं, एक कानून वो जो इंसान बनाए, और एक कानून वो जो खुदा बनाए। इंसानों को किसने बनाया?
तो इंसानों को जिसने बनाया वही इंसानों के लिए कानून बनाए, तो ये सच्चा या इंसान इंसान के लिए बनाए? इंसान इंसान के लिए बनाए वो कानून अच्छा, या खालिक इंसान को बनाने वाला अल्लाह जो कानून इंसान के लिए बनाए, फैसला आप करें उसमें अच्छा इंसान के लिए बेहतर फायदेमंद कौन सा कानून है। तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि हर मोमिन यही कहेगा कि इंसानों के कानून की हैसियत क्या है। 5 साल हुकूमत रही, उसने कानून बदले, उसमें तरमीमात हुई, फिर नई हुकूमत आई, फिर कानून बदले जा रहे हैं। अब हर हुकूमत अपने हिसाब से, ये कोई कानून हुआ? इसको कानून नहीं कहेंगे, ये तो तमाशा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बनाने वाले बेखबर थे, उन्हें ये इल्म भी नहीं था कि आने वाले वक्त जो है उसमें ये कानून चले या न चले, नहीं पता नहीं था। और अल्लाह अलीम और खबीर है। क़यामत तक इंसानों के लिए रब ने जो कानून बनाया, ज़ाबिता बनाया, उसी का नाम दीन है। और जब दीन लेकर के मुस्तफा तशरीफ लाए तो अब इसका नाम पूरे जग में मशहूर है। अब इसका नाम पूरे जग में क्या है? निज़ामे मुस्तफा। इसे कहा निज़ामे कानूने खुदा, निज़ामे मुस्तफा, और है सारी इंसानियत के लिए। और ये वो कानून है, लाख जमाना बदले, लोग बदले, हवाएं बदले, फजाएं बदले, जमीन बदले, पहाड़ बदले, लेकिन खुदा का कानून न कभी बदला है न बदल सकता है। और न दुनिया में किसी की ताकत है कि खुदाई कानून में जर्रा भर भी तब्दीली कर सके। और कान खोल करके सुनने, जो बदलना चाहते हैं वो मिट तो सकते हैं, लेकिन कानून खुदा कोई न बदल सका न बदल सकेगा। सारी इंसानियत के लिए दीन, दीन माना कानून, दीन माना, हाँ, ये कुरान की तफसीर अर्ज की है मैंने। बड़े अब अल्लाह करे समझ में आई हो, और हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन इतना तो हर आदमी याद रख सकता है। अब अगर हमसे कोई आप यानी बेधड़क कहते हैं कि दीन का माना, और फिर अगर कोई पूछे कि ये माना तो बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि ये लिया है कुरान से, ये लिया है कुरान से। तो साबित क्या हुआ? हमारा दीन अल्लाह का कानून, और वो कानून अब कोई माने न माने ये अलग मसला है। सबने तो नहीं माना कि माना। हुजूर के जमाने में अबू जहल अबू लहब ने नहीं माना, अबू बकर उमर ने मान लिया कि नहीं? तो जाहिर बात है कानून उनके लिए भी था, इनके लिए भी है। लेकिन उन्होंने नहीं माना तो जहन्नमी बने, और इन्होंने माना तो जन्नती नहीं, जन्नतियों के सरदार बने, सरदार बने। जाहिर बात है कि वो क्या बने? ये जो जोश करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो शैतान तो दीन का दुश्मन है। ये आपने अच्छा इशारा कर दिया। इस कानून के दुश्मन, इस कानून के दुश्मनों में सबसे पहला नंबर इसका है, जिसका नाम आपने लिया। इस महफिल में ये नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले अल्लाह माफ, इस महफिल में उसका क्या रखा है। और मैं तो ये अर्ज कर दूं कि ये जो अहबाब बैठे हैं ये उस शैतान से जीत करके आए हैं। बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, ये जीते हुए लोगों का मजमा है, जो हारे हैं वो नहीं आ सकते।
ये जीते हुए हैं। नफ्स ने बहुत कुछ तदबीरें बताई होगी, ये होगा वो होगा, इतना वक्त लगेगा और ये काम खराब होगा, लेकिन कुर्बान आपके आने पे अल्लाह ने तौफीक दी, दुश्मन को आपने मात दी और महफिल में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। दीन का माना कानून, दीन का माना, और कानून किसने बनाया? लेकर और फिर इसी कानून को हम तक किसने पहुंचाया? यहां दो सवाल है, यानी इस कानून के फैलने में, फैलाने में कुर्बानियां किसने दी? एक। और फिर 1500 साल गुजरने के बाद वो कानून हम तक पहुंचा। अब सवाल ये किसने पहुंचाया? तो अगर मैं जवाब न भी दूं तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि आप में से हर खुश नसीब आशिकाने औलिया में से हर आशिक जवाब दे सकता है कि वो कानून, ज़ाबिता और वो निज़ाम मुस्तफा जिसे आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियां सहाबा ने, और उस वक्त से लेके आज तक पूरी दुनिया तक वलियों ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? मैं तो समझ रहा हूं अक्ल हो तो इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, चाहे जो जिस तबके का हो, चाहे जिस तबके का हो, लेकिन इससे वो इनकार कर ही नहीं सकता। ये हमारा मुल्क जो है ना, प्यारा मुल्क, हमारा मुल्क प्यारा मुल्क सबको प्यारा ही होता है। जहाँ आदमी पैदा हुआ वो जमीन और वो मुल्क बेशक प्यारा ही होता है, और वतन से मोहब्बत, इसका हमें दर्स दिया गया कि अपने वतन से, और हम सब वतन से मोहब्बत ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी चले जाएं लेकिन वतन याद ही रहता है हकीकत में। हाँ, वतन तो वतन, अगर वतन का कोई बूटा, कोई दरख्त भी कहीं पर्दे तो उस वक्त देखें उस परदेसी से क्या गुजरी। और हमने तो हकीकत में सुना है कि कुछ ऐसे दीवाने कि वतन की चीज देके रो के और सीने से लगा लिया, तो मेरे वतन के फला दरख्त तुझ पे कुर्बान, तुझे देख के सुकून मिला। ये वतन की मोहब्बत। एक बात यहाँ और अर्ज कर दूं, इंसान को वतन से मोहब्बत, और ईमान वालों का वतन ये नहीं जन्नत है। ईमान वाला इंसान का असली वतन जन्नत है कि नहीं? और नेक आमाल जितने हैं ये सब जन्नत के हैं। एक परदेसी आदमी वतन का दरख्त देखे तो झूम उठे, सीने से लगा ले, और जिसका वतन जन्नत हो वो नेकी देखे और भागे हो नहीं सकता। वो भी झूम करके नेकी को सीने से लगा के कहेगा कि ओ नेकी तुझ पे सदके तू जन्नत में ले जाने वाला। खैर बात बढ़ रही है, बात बढ़ रही है और वक्त घट रहा है। यानी हम तो अभी यानी सफर शुरू ही कर रहे हैं, अभी शुरू ही किया है और क्या है। तो खैर अब सुने, यानी दीन माना कानून, निज़ाम मुस्तफा, खुदाई कानून, और ये ऐसा कानून है कि पैदा होने से लेके और कब्र में जाने तक एक इंसान की जितनी जरूरतें हैं, छोटी मोटी, हर जरूरत के लिए कानून मौजूद है। हर जरूरत के लिए कानून, जब हर जरूरत के लिए कानून ज़ाबिता मौजूद है तो एक बात आसानी से समझ में आती है कि मुस्तफा के गुलाम को अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की अता से अपनी उम्मत को किसी का मोहताज नहीं रखा। किसी का मोहताज पूरी जिंदगी में हम कहीं किसी दूसरी कौम के मोहताज नहीं है, किसी कौम के नहीं। हद तो ये है, हम बारहा अर्ज करते हैं कि एक आदमी को अगर हाजत पेश आई, जमीन सख्त है, तो मेरे आका ने फरमाया छड़ी से जमीन को यूं नरम करके और फिर पेशाब करो, छींचे।
है कोई और चीज जिसमें मेरे आका ने तरीका न दिया हो, सुन्नत न हो? निजाम कुदरत है ये, और इंसान के लिए है। कोई काम ऐसा नहीं कि जिसमें उसके लिए कानून और जिसमें निजाम मुस्तफा है या नहीं? तो मुस्तफा का गुलाम मोहताज था क्या कि दूसरों के तरीके ले ले? अक्ल कहाँ गई? ये थोड़ा सा भारी तो जरूर होगा। हाँ, अगर ये कानून, ये ज़ाबिता, ये तरीका मेरे आका ने न दिया होता और फिर कोई कलमा पढ़ने वाला किसी दूसरे से वो तरीका ले लेता, तब तो ये मामला था कि भाई मजबूर था। इस्लाम में, निजाम मुस्तफा में, कानून खुदा में इसका तरीका नहीं था, मजबूर होकर के ले लिया। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि माँ के पेट से पैदा होते ही तरीका मुस्तफा ने दे दिया। और सबसे पहला तरीका है कि कान में अजान और इकामत पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक शुरू हो, और फिर ये कफन, फिर दफन, फिर अदब करो, हिलाओ मत, और फिर उसके लिए दुआ मांगो। ये सब क्या हो रहा है? ताकि ये किसी का मोहता। और मैं तो यानी हैरत में पड़ जाता हूँ और अजीब ख्यालात भी आते हैं, और फिर कभी कभी कुछ सख्त जुमले भी निकल जाते हैं, जिससे कि बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुझे ये जुमले अदा नहीं करने चाहिए थे, लेकिन हो जाते हैं। घबराइएगा नहीं, आज नहीं करूंगा। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हुजूर की उम्मत सारी उम्मतों में बेहतर है या नहीं? बेहतर है। किसी कौम, किसी मुल्क, किसी दूसरे दीन, धर्म, मजहब, मिल्लत की किसी तरीके की ये मोहताज नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब रब ने इसके लिए आफाकी कानून दे दिया और हुजूर ने सारा निजाम अता फरमा दिया, मुकम्मल जिंदगी के लिए हुजूर ने तरीका अता। अब क्या जरूरत है किसी और से लेने की? तो यहाँ जो मैं जुमला बोला करता हूँ वो जुमला तो नहीं है, हकीकत है। फकीर 10 रुपए मांगे तो हैरत नहीं होगी, क्योंकि फकीर है कि नहीं? यानी जिसके पास कुछ नहीं, वो अगर कहे कि 10 रुपए दो तो किसी को भी हैरत नहीं होगी, देने वाला भी दे देगा कि बेचारे के पास नहीं है, दे दो। अच्छा, एक लखपति, करोड़पति रोड पे खड़ा होकर कहे 10 रुपए दे, क्या कहेंगे? सिवाय इसके कुछ भी नहीं कि पागल है। क्या है? हाँ, पागल है। और हर आदमी उसे कहेगा कंजूस, रब ने इतना दिया है और फिर दूसरों से मांग रहा है। ये जुमला सुने, जुमला यानी सब कुछ है, लेकिन ये कंजूस फिर भी दूसरों से मांग रहा है, दूसरों से ले रहा है। तो या तो पागल है और या क्या है? मक्खी चूस है। दो में से एक है, या पागल या मक्खी चूस है और फिर मांग रहा है। सब नफरत करेंगे जब भी, जहां भी देखेंगे कि आ रहा है, क्या कहेंगे? सबकी नजरों में आ गया। क्यों आया? इसलिए कि था सब कुछ फिर भी मांग रहा है। तो उम्मत के पास क्या नहीं है जो दूसरी कौमों से ले रहे हैं? है किसी में दम जो कोई एक काम ऐसा बताए कि वो इंसान की जरूरत है और मेरे आका ने वहां नक्श के कदम न छोड़ा। ढूंढते ढूंढते नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं निकाल सकेंगे, न निकाल सके न निकाल सकेंगे। जहां जहां भी आपको जरूरत पेश आई, वहां मेरे आका के नुकूशे कदम ने सहारा दिया। सुभान अल्लाह। हर जगह पे हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है, कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है। मामला चाहे शादी का हो, मामला चाहे गमी का हो, मामला चाहे बादशाही का हो, मामला चाहे तिजारत का हो, मामला चाहे अपनों से हो, मामला चाहे गैरों से हो, मामला चाहे वतन में हो, मामला चाहे परदेश में हो, लेकिन कुर्बान मेरे आका के करम पे किसी जगह पे भी मेरे आका ने गुलाम को मोहताज नहीं रखा। हर हर जगह पे तरीका, निजाम और सुन्नत मेरे नबी की आज भी चमक रही है। अब आखिरी बात,
आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, आखिरी तकरीर, आखिरी नहीं, आखिरी बात। मैंने सिर्फ 2 ही बातें अर्ज की हैं। दीन, क्योंकि ये ग्रुप जो है ना, आप इसके लिए दुआ करें, और जहां तक हमसे बन पाए इसका ताउन, जहां तक बन पाए, दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन करें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको दूर दूर तक इस नाम, इस काम का कोई ग्रुप नहीं मिलेगा। ग्रुप बहुत है, और फिर ग्रुपों के काम भी यहाँ पर हम सब जानते हैं कि ग्रुप क्या करते हैं। ऐसे ग्रुपों से अल्लाह बचाए, और जो ऐसे ग्रुप हैं उन्हें अल्लाह तरक्की अता फरमाए, और जो इसके मेंबरान हैं अल्लाह उन्हें हिम्मत भी दे, अल्लाह उन्हें दीनदार भी बनाए, सच्चा आशिक बनाए, और उन्हें सुन्नतों का पाबंद बनाए। दुआ करें कि जितने भी मेंबरान हैं, खास करके अल्लाह उन्हें शरीयत पे चलने की, ताकि कोई उंगली न उठा सके। ये मामला गड़बड़ क्यों होता है कि काम दीन का करें और खुद दीन पे न चले, तो कोई न कोई तो कह देगा कि साहब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब बात दीन की कर रहे हैं, खुद जब दीन पे नहीं है, दीनदार नहीं है, तो किसी को क्या दीन सिखाएंगे। जाइए पहले सीख के आइए लूनी शरीफ में, पहले दीन सीख करके आइए, फिर दीन सिखाइए। जो खुद दीन पे न चले वो दीन सिखा नहीं सकता। दीन सिखाना है तो फिर अगर 1000 मेंबर हैं तो हजारों को ये अहद व पैमा करना होगा। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब चलेगी ताजदारे मदीना, सुभान अल्लाह, बेशक हुक्म मुस्तफा का चलेगा। अब जिंदगी सुन्नतों पे बसर होगी। और अगर ये उस ग्रुप का हाल हो जाए तो कसम रब की किसी के साथ की जरूरत नहीं है, गैब से मदद मिलती रहेगी। और फिर दीन का इतना प्रचार होगा कि सारा सहरा इन ग्रुप वालों के सर बांधा जाए। सुभान अल्लाह, ये बुनियादी चीज है, बुनियादी यानी दीन, दीन की बात हो गई। और मैंने अर्ज कर दिया दीन माना कानून, कानून अल्लाह का सारी इंसानियत के लिए, सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। क्योंकि हुजूर हमारे सिर्फ नबी नहीं, सबके नबी हैं। सब इंसान तो क्या, सारी मखलूक के नबी। हाँ, वो इस तो इलल खल्क काफा, सारी मखलूक के हुजूर नबी हैं। और दावत आम है सबके लिए। माने तो सुभान अल्लाह, न माने तो नऊजुबिल्लाह। जो माने उसे देखे तो कहें सुभान अल्लाह, और न माने तो देखे कहें नऊजुबिल्लाह। यही, और क्या कहें, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, दीन माना कानून। कोई दुनिया का कानून ऐसा है कि बगैर इल्म के समझ में आए? ये कानून दान जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोवर, वकील, जज। ये इल्म से बने हैं या दौलत से? ये जितने भी कानून दान हैं, तो जाहिर बात है कानून का पता चलेगा इल्म से। और इल्म कहां मिलेगा? मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं भाई दुरुस्त है यानी कानून। अच्छा, कानून का पता किससे चलेगा? हुस्न से। कोई आदमी बड़ा खूबसूरत है, कहीं बस ये हुस्न वाला है, कानून समझ में ले आए, कानून पूरा इसके ज़हन में नहीं। अरबपति खरबपति है, और कई फैक्ट्रियां चल रही है, और हजारों की तादाद में बड़े बड़े ट्रक हैं, और दसियों इसके पास इंपोर्टेड गाड़ियां हैं हर शहर में, हर शहर में। लेकिन फंसा तो किसी कानून जानने वाले के पास जाएगा। क्यों? और कानून जानने वाला मिस्कीन था, गरीब था, लेकिन इल्म ने उसे किस मकाम पे पहुंचा दिया कि चोटी का मालदार भी हाथ बांधे खड़ा है। और चाहे जिस कौम, वो फिर उस वक्त कौम नहीं देखता कि फला कौम। वैसे तो कौम के नारे बहुत लगते हैं, ये फला बड़ी कौम है, ये छोटी कौम है, और वहाँ कानून जानने वाला बड़ी छोटी कौम का है, और ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कौम अपने आप में बताने वाला। लेकिन जब फंसा तो अब उसे भी उसके पास जाना पड़ा जो कानून
और कानून जाना जाता है इल्म से, और वो दुनियावी कानून है और ये मुस्तफाई कानून है, और मुस्तफाई कानून के लिए जाना पड़ेगा मदरसे से, बेशक जाना पड़ेगा मदरसे मदरसे से। ये कानून वहीं से मिलता है, किसी और जगह से नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो जाहिर बात है अब वो वहां जाके कानून सीखा तो वकील बना, और मदरसे में जाकर के जिसने कानून का ज्ञान और इल्म हासिल किया वही आलिम बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बेशक क्या बना। और यहाँ तो रोना ये है कि मदरसे का दरवाजा भी नहीं देखा, आलिम बन गए। और बने कैसे? तो वो कहते हैं हम तो नहीं बने, लोगों ने बना दिया। हमारे सर पे टोपी दाढ़ी देखी और एक अलिफ बा भी नहीं जानते, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी, तो गोया कि हमारी कौम ये समझती है कि दाढ़ी सिर्फ मौलवी रखे और टोपी भी सिर्फ मौलवी साहब पहने। हद हो गई। हालांकि ये तो मेरे नबी की सुन्नतें सबके लिए हैं, लेकिन यहाँ इसमें भी तकसीम कर दी कि ये सुन्नत भला के लिए और ये हद हो गई साहब, ये सुन्नत सबके लिए है, मेरे आका सबके लिए ये तरीका और ये कानून लेकर के आए हैं। तो आखिरी बात ये है, दीन कानून है और कानून मिलता है इल्म से, इल्म मिलता है मदरसों से, और मदरसों में पढ़ाते हैं आलिम। अब सबसे ज्यादा हमें जरूरत पेश आई आलिम की, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? आलिम, यानी नाम का नहीं, जो वाकई इल्म पढ़े, इल्म पढ़े, कानून पढ़े, और कानून पर बाकायदा उसे सनद भी दी जाए। सनद इसने कानून पढ़ा है, हदीसें पढ़ी, तफसीरें पढ़ी, सारे फनून पढ़े, और फिर दूर दूर के बड़े बड़े चोटी के आलिम आके इम्तिहान लेके, और फिर उसे डिग्री सर्टिफिकेट उस पे उनके दस्तखत, और फिर उसको दे करके दुआएं देते हैं कि आज तक पढ़ने का काम था, अब हम इजाजत देते हैं कि जाके कानून दूसरों को सिखाओ। सुभान अल्लाह। दूसरा कोई पूछता है कि तुम्हारे पास सनद है? हर गांव में कई मस्जिदें हैं कि नहीं? वो हाफिज साहब पीरों के पीछे पड़े, और मैं यानी जाहिल पीर तो क्या जाहिल आलिम नहीं है? तो हक तो ये था कि दोनों बातें कहते, जैसे पीर जाहिल हैं वैसे कहलाने वाले आलिम भी सबसे बड़े जाहिल। भाई मदरसे गए नहीं, अरबी पढ़ी नहीं, फारसी पढ़ी नहीं, और ऐसे ही आलिम बन गए, बड़े बहुत बड़े आलिम साहब। कई जगहों पे हम जैसे फकीर नीचे बैठे और अंगूठा छाप शान से स्टेज के धनी बन करके, और फिर वो जो ओल शोल आया बकते जा रहे, हम में भी हिम्मत नहीं कि चुप करवा सके, क्योंकि चुप करते तो कौम हमला हम पे करती है। और कई जगह पे हकीकत में आलिमों ने जब कहा तो उस आलिम को बेइज्जत करके स्टेज से उतार दिया गया, और फिर उसने कहा कि मुझे अकेला मत समझ, सामने बैठने वाले सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। और इतना कहने में तो सब में से आधे उठ गए। हाँ, आलिम से कहना खबरदार। अब यहाँ शरीयत की क्या तौहीन हो रही। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक इस ग्रुप को मजीद तौफीक दे, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे साहब कि हम दीन सीखें। हम क्या करें? हाँ, दीन सीखें, और दीन कानून है। कानून जब सीखेंगे तो कानून पे चलना आसान होगा, और जिसको कानून का ही पता नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? चलने के, उठने के, बैठने के, खाने के, पीने के, कारोबार के सारे कानून हैं, और सब कानून अल्लाह के बनाए हुए, और ये पता तब चलेगा या तो खुद पढ़ें और या जो पढ़े हुए हैं उनसे सीखें। अब सिर्फ बरकत के लिए एक हदीस याद आई, पढ़ देता हूं। हुजूर ने फरमाया, हुक्म दिया, हुक्म बड़ी मशहूर हदीस है, हुक्म दिया उम्मती को। हम हुजूर की उम्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम उम्मतों में बेहतर उम्मत, तमाम उम्मतों में, तमाम उम्मतों में। मैं यहाँ रुकता क्यों?
जो मैं तमाम उम्मतों में बेहतर का करके फिर मुझे पता नहीं क्यों यानी रुकना पड़ रहा है। ये कुछ लिखने वाले जब लिखते हैं तो बीच में वो निशान डिश यूं करके बीच में कुछ छोड़ देते हैं, और छोड़ते इसलिए हैं कि अब तेरी मर्जी, यहाँ जो तू मिला ले, अब खाली जगह पर यानी तू कर। ये इम्तिहान होता है, और इम्तिहान में ऐसा ज्यादा होता है कि वो सवाल लिखने वाला जो खाली जगह लेके और फिर वहां ऊपर लिखता भी है कि खाली जगह करो, खाली जगह। तो बच्चे जो है ना वो होशियार जो होते हैं वो खाली जगह पुर करते हैं, जो नहीं जानते तो गलत पुर करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ बच्चे तो है नहीं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी शूर अक्लमंद, बड़े अक्लमंद साहब, एक एक पाई पैसे के नुकसान की खबर रखने वाले, बड़े हिसाबदान। तो जरा ये खाली जगह आप पुर फरमा लें। खाली जगह यानी ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, अब आगे खाली है। तो हदीस पाक ये है, और इसको मैं बड़े अदब से, चूंकि तशरीह की जरूरत भी नहीं, मशहूर है, इसलिए सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ये महफिल इस हदीस के सदके में कबूल हो जाए। और जिन खुश नसीबों ने इतनी मेहनत करके ये महफिल सजाई है, हाफिज साहब हैं और उनके अहबाब हैं, जो कुछ भी हैं, अब नाम तो बड़ी लंबी लिस्ट है, सब अल्लाह जज़ाए खैर दे, और अल्लाह करे कि वो इसी तरह दीन की खिदमत करें और हम उनका जहां तक हमसे बन पाए साथ देते रहे, रोड़े न अटकाएं, और हम जहां तक बन पाए। अब हदीस सुने, हदीस नहीं बल्कि हुजूर का फरमान, हुक्म है, अमर। मेरे आका ने पहला हुक्म ये दिया, कुन आलिमा, यानी आलिम बन। क्या बन? रहमतुल आलमीन है ना, और आप तो जानते थे कि सब तो आलिम बन नहीं सकते, इसलिए आपने फौरन फरमाया ओ मुतालिमन, भाई आलिम नहीं बन सकता तो सीखने वाला तो बन, सीखने वाला बन, और अगर सीखने वाला भी नहीं बन सकता तो मुहिब्बन लहू, यानी जो इल्म वाले हैं उनसे क्या मोहब्बत रख, यानी आलिम बन। आलिम नहीं बन सकता तो क्या है, सामे बन, सामे यानी तालिब बन, सामे बन, यानी या खुद सीख या सीखे हुओं से सुन। और उसके बाद फरमाया अगर ये तीनों नहीं बन सकता कम अज कम मोहब्बत करने वाला तो बन। जो आलिम हैं, जो सीख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। अब बताइए, यानी हम यहाँ जो बैठे हैं इसमें इस वक्त आपकी हैसियत क्या है? मुस्तमियन की हैसियत है। आप आ गए उसमें जिसका मेरे आका ने हुक्म दिया था कि हम आलिम तो नहीं है, इस वक्त मुतालिम भी नहीं है, लेकिन सामने हदीसें सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो मेरे आका के एक फरमान पे इस मजलिस के सदके में उसमें हम भी शरीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथा है और मुहिब्बन, या इनसे मोहब्बत कर, दीन के खादिम, खिदमत गुजार, आलिम, मौलवी, मौलाना, ये जो भी बेचारे खिदमत कर रहे हैं, जिससे जो हो रही है इनसे मोहब्बत कर। तो मोहब्बत का जब हुक्म दिया तो इसमें ये अज खुद ये मना कि दुश्मनी मत कर, ये आ गया कि नहीं? यानी जब हुक्म दिया मोहब्बत कर, तो अगर जो मोहब्बत कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? जहाँ मोहब्बत नहीं होगी वहाँ दुश्मनी होगी, जहाँ रात नहीं वहाँ दिन, जहाँ दिन नहीं वहाँ रात, अल्लाह महफूज रखे। अच्छा, अब ये चार चीजें हैं, ये बनना है, और मेरे आका ने फरमाया वला तकुन खामिसा, चार में से एक बन, पांचवा मत बनना। चार में से एक बन, आलिम बन, मुतअल्लिम बन, सामे बन, मुहिब बन। चार में से एक बन, अगर नहीं बन सकता तो खबरदार पांचवा मत बनना। अगर पांचवा बना तो हलाक हो जाएगा, पांचवा बना तो अब जिसके लिए हुजूर कहें हलाक हो जाए वो आबादी कैसे हो सकता? अल्लाह ताला हम इन चार में से किसी एक न एक दर्जे में अल्लाह हम सबको जगह अता फरमाए, हम बने कोशिश करें, और जो कोशिश करता है उसे जरूर कुछ न कुछ मिलता। भाई कम अज कम मोहब्बत करने वाले तो बन जाए,
जो दीन के खादिम हैं उनके मोहब्बत करने वाले तो बन सकते, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई रुकावट नहीं, यानी उनका साथ दें, मोहब्बत रखें। और पांचवें न बने। अब जब इस तरह मेरे आका ने हुक्म दे दिया है तो वफादार तो वही हैं, अल्लाह सबको वफादार करे जो क्या करें, यानी इनमें से एक बने या फिर यानी अल्लाह उस चीज से बचाए जिसका आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया। अब मैं अपनी गुफ्तगू का खुलासा अर्ज करके और आपसे इजाजत ले रहा हूं। दीन माना कानून, और कानून के लिए जरूरी है इल्म, कानून के लिए जरूरी। और हाफिज साहब ने यही तो कहा था कि भाई कोशिश करें कि ये जरा इल्म पर यानी तवज्जो दिलाएं। जाहिर बात है कानून को अगर सीखना है, बगैर सीखे अमल नहीं कर पाते, और कानून जानने के लिए इल्म जरूरी है। और अब जब बात आए तो इल्म के लिए मदरसा जरूरी है। इसलिए तो उलमा कहते हैं हर मोहल्ले में मदरसा बनाओ, 4 घर भी हैं तो वहाँ मदरसा बनाओ, दीनी तालीम का इंतजाम करो, और अपनी जरूरियात में जो खर्च करते हैं उसका 10वां हिस्सा भी दीन के लिए क्या करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बरकत से आज नूर जो बेड़ो बुदन का पार थो, आड़ा में इब्राहिम लाइटा डोटरी गुलजार थो। मूसा नबी के नील मां लश्कर लगाए पार क्यों, आजी मदद से मुस्तफा अय्यूब जो आज़ार व्यो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अर्ज़ अहमद शाह जी सारे सुनो ए सैयदा। अर्ज़ असमणी जी सारे सुनो ए सैयदा। सकरात सौखी थी आजी मदद से मुस्तफा कलम पड़ी कायम कया कल रूहती तन का जुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्य व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद।